तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो यूनिट वन सॉल्यूशन, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाई साहब हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो दे रखा है परीक्षा बोर्ड में, वो है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विल बी मैक्सिमम इफ द सॉल्वेंट इज। कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक सोल्यूट है, आपके पास एक सोल्यूट है, आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट यहां से बताना है चार ऑप्शन में से जिसको मिलाने के बाद हमारे पास मैक्सिमम क्या हो जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, जब आप लोग बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करते हो ना, तभी जाके आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे हाई रहने वाला है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, बेंजीन बहुत काम की चीज है। इस तरीके से याद करके चलो, हो जाएगा। ओके, अगले अगले के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सिमिलर है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो सॉल्यूशन का अगर सिमिलर है, मान लीजिए पाई वन इक्वल्स टू पाई टू है, तो आप इसको किस नाम से जान सकते हो? इसको जानते हैं हम लोग आइसोटोनिक के नाम से। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम ही तो होता है। बस इतना सा काम है। तो अगर जिन बच्चों ने ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं भी पढ़ा होगा, उनको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि आइसो मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता है? नहीं करता ये लिखा है, डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है जो नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये जो है ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करके चलना है, मतलब यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाना है, आपको इसके ऊपर टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव डेविएशन ये शो नहीं करता है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? चलिए, ऐसी चीज को आपको याद ही रखना है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल याद रख लो, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल याद रख लो, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल याद रख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल याद रख लो। इतने में काम हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। यहाँ से कुछ चीजें जो याद करने की वो यही है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट वन। इनमें से सभी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। तो वो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है, C2H5I एंड C2H5OH, मतलब ये हमारे पास क्या है, आइडोइथेन, और यहाँ पर हमारे पास है इथेनॉल। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यही है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। आई बात समझ में? एक्सेप्ट वन लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट वन, ये नहीं बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। बात करते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल्स टू। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आप सभी को याद हो, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को किसके इक्वल रखते थे? यहाँ पर हमें ये चीज दे रखी है, तो ये जीटा के बराबर आता था। जीटा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका? मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का लेना है कि सोल्यूट का लेना है? हम लोग डील करते हैं सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, सोल्यूट के ऊपर, तो यहाँ पर सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको ये चीज आनी चाहिए, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई साहब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, परीक्षा बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सा गलत है, सही नहीं बताना है, कौन सा गलत है, और जो गलत है वही सही है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो रिलेशन हमें आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाइजिकल्स टू एनआरटी बोल दो या फिर एमआरटी बोल दो, MRT। ठीक है, पाई इक्वल्स टू MRT। अब इसको अगर आप लोग आगे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? जो हमारी मोलारिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर T। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है पाई V इक्वल्स टू NRT। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि P है हमारे पास, P यहाँ पर P दे रखा है, हमने इसको पाई मान रखा है, तो बिल्कुल सही है। पाई की जगह पर P कर लो। अरे रिप्रेजेंट तो करना है आपको, तो पाई की जगह पर P कर लो, वो भी सही है। अब हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का बन चुका है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पाई मतलब भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पी मतलब भी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर होता है। इन्होंने ये दे रखा है कोष्टक में पी, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत दिख रहा है। ये देखो,
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर अगर इसके अगर P रख लें तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको गलत बताना है इनमें से गलत कौन सा है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी सही है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये है क्या? नहीं, ये तो नहीं है यार। यहाँ पर देखो ना, अगर ये सही है तो ये गलत है। आ रही बात समझ में आपको? तो आपसे गलत पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत ये है, तो इस स्टेटमेंट को आपको टिक करना है। आई बात समझ में? ये चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये चीज आ गई तो फिर क्या मतलब। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज केमिकली, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है हमारी, वो इनमें से कौन सी है? कौन सी एक्चुअल में उसका जो फॉर्मूला बनता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, वो इसमें से कौन सा है? तो अगर आपको याद हो या फिर याद ना भी हो तो आप लोग याद कर लेना, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये जो होता है ये होता है सेमी परमिएबल। एक एग्जांपल आप लोग याद करके चलना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, और आपसे हमने बोल रखा है कि बहुत सारी चीजें आपको जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तभी आपसे बोलेंगे याद करने के लिए। तो अब इनको याद करने का समय आ चुका है, याद करते चलो। ओके, और अगर आप लोग रफ कॉपी साथ में लेकर लेकर बैठे हुए हो तो छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जांपल, कॉपर फेरोसाइनाइड, इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, काम आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए। और हाँ, एक और बात, ऑब्जेक्टिव के लिए एक पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं बनने चाहिए। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको किसी भी हाल में एक पेज के अंदर अंदर एक चैप्टर को फिनिश करना है। आ रही ये बात समझ में? इससे ज्यादा आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्यों नहीं बनाओगे इसके ऊपर और कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात आप लोग सभी याद रखो कि एक पेज से ज्यादा आपके नोट्स नहीं बनने चाहिए ऑब्जेक्टिव के, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी रिवीजन में। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बताना है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्टिकल सॉल्यूशन। तो अगर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भैया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है उन्होंने? विच अमंग द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यही तो होती है, ये थोड़ी ना होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये होती है। आगे देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर 55.55, इसको याद रखिएगा। मोलालिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपके लिए। ओके, तो मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55, 55.55, इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, डायरेक्ट याद कर लो, 55.6। तो इसमें से कुछ भी दिया हो टिक लगा देना है। तो यहाँ पर 55.55 या फिर 55.6 सही हो जाएगा। इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर डिप्रेशन, ये क्या होता है? ये नहीं होता, बी नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये भी होता है। तो तीन चीज होती है, नहीं होता है, और आपसे ये पूछा कौन सा नहीं होता है, तो बी वाला आपके लिए सही हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट theoretical value is known as वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर यही तो होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बात वही है। तो वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आगे देखिए, 28 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो। अभी जो क्वेश्चन हमने किया वही क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, इनमें से कौन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करता? डज नॉट शो लिखा हुआ, डज नॉट शो, तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म यही यहां पर आएगा, यही टिक करना है आपको। इन लोगों ने क्या कर रखा है, 28 का डी कर रखा है, ये गलत है। ठीक है, परीक्षा बोर्ड में ये गलत दे रखा है, ये नहीं आएगा, ए वाला आएगा, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। आई बात समझ में? इन्होंने डज नॉट लिखा हुआ है। ये जो फोर्थ वाला हमने देखा था, ये और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो फोर्थ वाले के लिए उन्होंने सही दे दिया और 28 वाले के लिए गलत दे दिया, तो ये इनकी गलती है। ओके, लेकिन अपने को गलती नहीं करनी है। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल ए वाला सही आएगा। ओके,
फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट शोइंग नॉर्मल स्टेट इन द सॉल्यूशन विल बी 1। फिल इन द ब्लैंक्स 1। देखिए कहा यह जा रहा है कि आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, रेशो होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर नॉर्मल स्टेट है, ऑब्जर्व करने के बाद भी नॉर्मल स्टेट बन रही है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो सिमिलर आएगी, तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अरे कैंसिल करोगे तो इक्वल ही तो होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल 1। ओके, दोनों इक्वल हो जाएगी, फिर नॉर्मल स्टेट बन रही है तो क्या मतलब, इक्वल ही बनेगा फिर। यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये इसका एक्सप्रेशन बनता है किसका, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको याद करने का तरीका आपको हमने पहले बता रखा है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, यहां पर भी पी नॉट ए, यहां पर भी पी नॉट ए। रिलेटिव क्या हुआ, लोअरिंग मतलब क्या होता है, कम हो जाना। यहां देखो आप लोग, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया है, ये कम हो गया है। जब भी तो हमने माइनस करा इसमें से, ये इतना कम हो गया, पीए कम हो गया इसमें से, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या एक तरीके से, ये वेपर प्रेशर ही तो है, ये पीए क्या है, ये वेपर प्रेशर है हमारे पास। आई बात समझ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, लिख लेना। और ये किसके इक्वल होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, सेकंड वाला। फोर्थ वाला देखेंगे, लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। ठीक है, फोर्थ वाले की डेफिनेशन से समझ आ गई है क्या है हमारे पास, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिफ्थ वाला देखो, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली फिल इन द ब्लैंक्स मॉलिक्यूल्स कैन बी पास। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से पास हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो हमारी जाली होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो छोटे छोटे होल्स में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। अब सोल्यूट जो होता है भाई साहब, उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो पास नहीं हो सकते। ये सारी चीजें हमने बता रखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, वहां पर आप लोग देखिएगा। सिक्स वाला देखेंगे हम लोग, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज फिल इन द ब्लैंक्स। कहा यह आपसे जा रहा है कि एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड जगह पर चले जाते हो तो वहां पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों गिर गया, रीजन सिंपल सा है, वहां पर जब जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिर जाता है, जल्दी बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। सेवंथ वाला देखो, मोलालिटी ऑफ वाटर इज 55.55। ठीक है, मोलालिटी पूछा है तो यहाँ पर यूनिट आप लोग एम लगा देना, स्मॉल एम। उसके बाद नाइन्थ वाला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलालिटी। तो यहाँ पर मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर मोलालिटी नहीं मोलारिटी हो जाएगा, मोला रिटी, रिटी होगा रिटी। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राम किलोग्राम थोड़ी ना लिखा हुआ है। और वहां पर सॉल्वेंट लिखा होता है, जब यहाँ पे मोलालिटी होता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, मोलालिटी नहीं आएगा, मोलारिटी आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी आएगा। ओके, जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी नॉलेज इस चैप्टर का, वो समझ गए होंगे कि बिल्कुल सही बात बता रहे हैं भैया। चलिए, तो ये क्लियर करते हैं, अब आगे बढ़े। देखो यार, ये मेज द कॉलम आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पर मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। तो ये रहेगा, जैसे यहाँ से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये आपके लिए हमने होमवर्क दे रखा है, ये करिएगा, सिंपल सी चीज है, फॉर्मुला बेस्ड है और क्या। बाकी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं 1 वर्ड के ऊपर। जिस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा आएगी वहां से आपको मेज द कॉलम भी हम करवाने वाले हैं। जैसे लास्ट जो चैप्टर है हमारा, वहां से हम मेज द कॉलम करवा रहे हैं आपको, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वहां से करवाएंगे आपको। ओके, लेकिन ये जो चीजें ये आप लोग कर लेना ट्राई। यहाँ पर आ जाइए, आंसर इन 1 वर्ड। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है राइट द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है वो छाप देना यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी की यूनिट क्या बनेगी, मोलालिटी की यूनिट क्या बनेगी वो आपको बताना है। तो क्या बनेगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी।
ठीक है, मोल पर केजी बन जाएगी इसकी यूनिट। और आगे देखते हैं फिफ्थ वाला, राउल्ट्स लो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है आपको। उसके बाद सिक्स्थ वाला, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इतना काफी है। उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको एग्जांपल देना है यहाँ पर, किसका एग्जांपल देना है आपको, पॉजिटिव डेविएशन, जो भी सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसको आपको एग्जांपल देना है। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देना है। एक एक एग्जांपल सबका याद कर लो। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ईथर, साथ में बेंजीन रिंग का। और ये भी याद कर लेना आप लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है वो होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, साथ में ईथर। तो यहाँ पर ईथर के साथ बेंजीन, यहाँ पर ईथर के साथ क्लोरोफॉर्म। ये आप लोग याद करके चलना, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, दोनों में ईथर आएगा, लेकिन इसमें आएगा बेंजीन रिंग, इसमें आएगा क्लोरोफॉर्म। आई बात समझ में, ये होगा। उसके बाद एट्थ वाला देख लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीफ्रीज कंपाउंड। तो एक एंटीफ्रीज कंपाउंड का एग्जांपल याद कर लो, इथाइलिन ग्लाइकोल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। ये देख लेना आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह वगैरह। चलिए तो करते हैं एंड।